आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है राजकुमार सुदर्शन और विमल। यह कहानी आप सुख सप्तती के अंतर्गत सुन रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार विशाल नगर नाम की एक नगरी में सुदर्शन नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था विमल। विमल की दो बहुत सुंदर पत्नियां थीं। उन दोनों को देखकर एक नीच आदमी कुंतल का ध्यान उधर गया। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह उसे किसी तरह प्राप्त करेगा ही। सो एक दिन वह दुर्गा जी के मंदिर में गया। वहां उसने उन्हें एक बहुत ही अमूल्य भेंट दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसे बिल्कुल विमल की शक्ल का बना दे। दुर्गा जी ने उसकी इच्छा पूर्ण की तो वह सीधे विमल के घर गया और उसकी अनुपस्थिति में उस घर पर कब्जा कर लिया। नौकरों ने को उसने बहुत सारी भेंटें देकर अपनी ओर मिला लिया। विमल की पत्नियों ने भी अच्छी जान पहचान कर ली। उन्होंने उसको वह सब कुछ दे दिया जो उसने चाहा। नौकरों को इस बात का पता नहीं चल सका कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा कदाचित विमल को संपत्ति के चलायमान होने का पता चल गया है, इसीलिए वह धन व्यय करने में अब पहले से अधिक खुले हाथ का हो गया है। कुछ समय पश्चात असली विमल लौटकर आया तो उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया। यह देखकर उसकी दशा तो बहुत खराब हो गई। उसने चीखना चिल्लाना और कोसना प्रारंभ कर दिया। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसके कुछ संबंधी लोग वहां आ गए। उसने उनसे भी विनती की पर सब बेकार। उसने उनसे कहा, आइए मेहरबानी करके आइए और मेरी सहायता कीजिए। इस दुष्ट के राजकुमार से मेरे साथ धोखाधड़ी की है। तभी वहां से कुछ व्यापारी लोग जा रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से यह दृश्य देखा और उन्होंने भी उसकी कोई सहायता करने से मना कर दिया। सो आखिरकार वह पुलिस के सरदार के पास गया और अपनी शिकायत लिखवाई। उसने कहा, सर, शहर भर में मुझसे सबसे अधिक गंदी तरह से बर्ताव किया गया है। पुलिस ने उसकी बात सुनी और उसका मामला निपटाने के लिए विमल के घर पहुंची। विमल उसके साथ नहीं गया पर वह उनके पीछे पीछे अवश्य था। उसने बस उनको काफी पैसे दे दिए ताकि उसमें कुछ उत्सुकता बनी रहे। जब विमल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विमल तो घर में ही है। तो उन्होंने आपस में कहा कि यह तो ठीक ही है, तो विमल तो घर में है। तभी असली विमल अपनी छिपे हुए स्थान से बाहर निकल आया। यह देखकर तो सारे पुलिस हैरान रह गए कि यह क्या है। यह विमल कौन सा है और वह विमल कौन सा है, इसमें असली विमल कौन सा है, नकली विमल कौन सा है। और इसके बाद तो बहुत शोर मचा जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसकी सारी जिम्मेदारी राजकुमार सुदर्शन को गई। बस इसके बाद तो विद्रोह की आग भड़क उठी। भयंकर उत्पात मचने लगी। इस आग को बुझाना कठिन हो गया। राजकुमार की शान को बहुत बट्टा लगा। फिर सारा मामला राजकुमार के सामने लाया गया तो उसने बहुत सोच विचार के बाद यह काम किया। उसने विमल की पत्नियों को अलग बुलाया और उनसे पूछा, जब तुम लोगों का विमल से विवाह हुआ था तब तुम्हें उसने भेंट में क्या दिया था? उसने तुम्हें कितना पैसा दिया? वह क्या काम करता था? उसके माता पिता क्या थे? उसके परिवार की क्या स्थिति थी? उन्होंने प्रश्नों का उत्तर साफ साफ दिया। शीघ्र ही उसे वह सब पता चल गया जो वह जानना चाहता था। फिर उसने वैसे ही प्रश्न उन दोनों आदमियों से पूछे। साफ था कि उन दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे। फिर उसने उन दोनों आदमियों के उत्तर विमल की पत्नियों के उत्तरों से मिलाए तो उसके जिसके उत्तर उन स्त्रियों के उत्तरों से मिल गए उसे पता चल गया कि वही असली विमल था। सो उसने फिर उसी विमल को उसकी पत्नियां दे दी जबकि दूसरे दुष्ट विमल को नगर से बाहर निकलवा दिया। यह थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर।